फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आपका मेरे चैनल म्यूचुअल फंड बाय लोकेश में मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड किया हूँ और आज लगभग मुझे 1 महीना पूरा हो चुका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते-करते। कुछ फंड ऐसे हैं जिसको मैंने 10-15 दिन हुए हैं इन्वेस्ट किए हुए, तो मैं अपना ग्रो का पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि कभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद जो रिटर्न्स हैं वो चले जाते हैं नेगेटिव में। तो ये देखिए जिस तरीके से मेरा अभी रिटर्न्स है टोटल वो नेगेटिव में गया है 1162 रुपया। तो इस चीज़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसी मार्केट अप जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये लॉस में दिखा रहा है। तो कल जो रिटर्न्स मिले हैं वो है 49 रुपीज़ 88 पैसे। तो कल 49 या 50 रुपए का लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो मेरे फंड हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ। तो पहले मैंने इसमें गलती से इन्वेस्ट कर दिया था। मैं इसमें लगभग 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ। इसके बाद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड इसमें 1100 रुपये और एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान। यहाँ पे ध्यान देना कि ये रेगुलर प्लान है और ये जो दूसरा कॉन्ट्रा है एसबीआई का सेम है लेकिन उसका डायरेक्ट प्लान है, तो इसमें 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और एक क्वांट का स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान है उसमें 1000 का 1000 ही हुआ है, कल तक लॉस में था। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ये बीच में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में चले गया था, अब थोड़ा ठीक आ गया है, ये 1000 का 990 हो गया है। इसके बाद है निप्पॉन का, इसमें मैंने 400 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये नेगेटिव में जाता है तो इससे कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ 1 महीने पहले का, तो उससे आपको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगी। ये देखिए, ये जो मेरा अमाउंट था वो 2600 रुपया लगभग नेगेटिव में चले गया था। ये कब की डेट का है? ये है 26 दिसंबर 2022 का। तो 26 दिसंबर 2022 को ये 2600 रुपये लगभग 5% नेगेटिव रिटर्न चले गया था। फिर उसके बाद 27 तारीख को 883 रुपया इस पे ऐड हो गया था, तो ये 1745 रुपये के आसपास 3.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 28 तारीख को ये थोड़ा और कम हो गया, 362 रुपया उसमें ऐड हो गया था, तो ये 1382 तक 2.68% तक पहुँच गया 28 तारीख तक। फिर 30 तारीख तक 99 रुपये और बढ़ के इसमें 1261 रुपया 2.45% लॉस कम होते जा रहा है देखिए धीरे-धीरे। और 31 दिसंबर को अगर देखें तो ये 96 रुपये और बढ़ गया, तो ये 1164 रुपया लॉस। उसके बाद 2 जनवरी को 1164 रुपया, 3 जनवरी को 826 रुपया 1.59% यहाँ तक लॉस। फिर लॉस थोड़ा और कम हुआ 4 जनवरी 2023 को 740 रुपया 1.4% का लॉस। फिर क्या हुआ? फिर 5 जनवरी को मार्केट थोड़ा डाउन आई तो ये थोड़ा लॉस और बढ़ गया 397 रुपया और बढ़ गया, तो ये 1138 रुपया 2.15% लॉस। फिर 13 तारीख को 126 रुपया थोड़ा और बढ़ गया, तो ये 1456। फिर 15 जनवरी को 243 रुपया बढ़ा, तो ये 1212 रुपया लॉस में थोड़ा सा कमी आ गई 2.22%। और इस तरीके से इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये माइनस में आ जाए तो उससे डरना नहीं है, माइनस का मज़े लेने हैं। और जो ये प्रॉफिट लॉस अगर देखें 15 जनवरी 2023 को, तो देखिए ये 50,000 वाला अमाउंट 48,845 हुआ है, 1100 वाला 1060 ही हुआ था, 1000 वाला 1001, 1000 का दूसरा क्वांट का 995, 1000 का एसबीआई टेक्नोलॉजी का 983 और निप्पॉन का 400 का 402। तो मेरी जो एसआईपी है वो है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में है 500 रुपया, निप्पॉन में है 400 रुपया, एसबीआई कॉन्ट्रा में है 500 रुपया डायरेक्ट प्लान, क्वांट स्मॉल कैप में है 400 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 100 रुपये की एसआईपी। तो टोटल ये मिला के 2500 रुपये की एसआईपी। तो 1 महीने की जर्नी अगर दिखाएं तो 1152 रुपया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट में लॉस हुआ है 40, यहाँ लॉस हुआ है 1 रुपया, एसबीआई कॉन्ट्रा में प्रॉफिट हुआ है, क्वांट में -5 हुआ है
और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में -17, निप्पॉन में +2। तो ये 1 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कम से कम 20 साल का है, तो इससे मुझे कोई नेगेटिव रिटर्न से मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा 1 महीने की लगभग जर्नी है, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से अपडेट्स और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, और अपना ड्रीम आप भी म्यूचुअल फंड के थ्रू कंप्लीट करने की ओर अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। मेरा टारगेट है 20 साल में 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने का। तो आप भी मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी ड्रीम को सफल बनाइए, कह सकते हैं हम। तो धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। मेरा चैनल का नाम है म्यूचुअल फंड बाय लोकेश। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।